everyone, open your English reader book. Now we will read chapter 1. Our chapter 1, Father William. What are you seeing in this picture? In this picture you are seeing that one of the old men who is stand on head and one of the young men he is saying to something to old man. It means that this is the chapter about one of the old person. The old person name is the Father William and his son. So now young man is saying to the Father William, "You are old, Father William," the young man said, "and your hair has become very white." यंग मैन ने फादर विलियम से कहा कि आप काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, आप काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं और आपके ईयर हैं वो भी काफ़ी वाइट हो गए हैं. एंड येट यू इंस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, डू यू थिंक एट योर एज, इज़ इट राइट? इसके बाद भी इंस्टेंटली यानी कि आप लगातार इस तरह से सर नीचे और पैर ऊपर करके खड़े हुए हैं, क्या ये आपकी एज के लिए ठीक है? In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have learned why I do again and again. फादर विलियम ने अपने सन को रिप्लाई किया कि जब मैं यंग था तब मैं इन कामों को करने से डरा करता था, पर अब मैं बिल्कुल श्योर हो चुका हूँ कि अब कुछ नहीं है, तो मैं इसको बार बार करता हूँ. You are old, said the youth, as I maintained before, and have grown most uncommonly fat, yet you turn a back somersault at the door. Pray, what is the reason of that? अब जो यंग मैन है वो फिर से कहता है कि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं और आपकी बॉडी पर अनकॉमनली फैट यानी कि आप थोड़े से हेल्दी भी हो गए हैं, उसके बाद भी आप बैक को डोर की तरफ करते हुए ये कलाबाजियाँ दिखाते हैं. प्रे व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट? प्रार्थना है कि इनका रीज़न क्या है. इन माई यूथ, सेड द सेज एज द सूक हिज ग्रे लॉक, आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल. अभी जो सेज हैं यानी कि जो ओल्ड मैन हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं वो बोलते हैं कि जब मैं यंग था तब मैं ग्रे लॉक को भी हिला दिया करता था. ग्रे लॉक को हिलाना मीन्स जो ऐसा काम जिसे हर कोई नहीं कर सकता मैं उसे भी कर दिया करता था. आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल, और मैं जो अपने लिम्स को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा करता था. सपल इट मीन्स दैट फ्लेक्सिबल. बट बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट वन सीलिंग द बॉक्स अलाउ मी टू सेल यू अ कपल. अगर तुम मुझे अलाउ करो कि मैं ये जो ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट इट मीन्स दैट ये जो एक्सरसाइज है, ये जो समरसॉल्ट कलाबाजी है, अगर तुम अलाउ करो कि मैं इसे सेल करूं यानी कि किसी को दिखाऊं या किसी कपल को सिखाऊं, तो इससे मैं जो ब्रिटिश मनी है मैं उसे भी गेन कर सकता हूं. जो ब्रिटिश मनी है मैं उसे भी गेन कर सकता हूं. अगर हम किसी को इस तरह की कलाबाजियाँ दिखाते हैं तो वी गेट मनी ना. ओके. यू आर ओल्ड, सेड द यूथ, one would hardly suppose that your eyes watch as steady as ever. अब जो यंग मैन है वो फिर से कहता है कि आप ओल्ड हो चुके हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस तरह से करें. आपकी आँखें वो हमेशा की तरह एकदम स्टेडी स्थिर रहती हैं और आप अपनी नोज के एंड पर एक ईल को बैलेंस कर लेते हैं. आपको इतना फुल क्लेवर किसने बनाया? I have answered your questions. That is enough. Now Father William replied to his son. जो Father William है वो थोड़ा सा एंग्री होकर बोलते हैं कि that is enough. अब मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दे देकर थक गया हूँ. Don't give yourself ears. तुम अपने आप को मुझसे ज़्यादा बेहतर मत समझो. कहते हैं ना कि हवाओं में मत उड़ो. Do you think I can listen all day to such stuff? क्या तुम ये सोचती हो कि मैं पूरे दिन तुम्हारी बकवास सुनता रहूँगा? बी ऑफ, यहाँ से चले जाओ. और आई किक यू डाउन स्टेयर्स, और नहीं तो मैं तुम्हें भगाऊँ यहाँ से, मैं तुम्हें स्टेयर से धक्का दूँ. ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर अबाउट द फादर विलियम एंड वन ऑफ हिज सन. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.